नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे। दोस्तों, आपका स्वागत है directstudy.com में। आपको पता है कि हम लोग एक ऐसा वीडियो सीरीज कर रहे हैं जिसमें डेली हम लोग तकरीबन 100 क्वेश्चन करने का प्रैक्टिस करते हैं लूसेंट का। तो उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आज हम लोग 60 नंबर प्रश्न से देखेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग 60 नंबर प्रश्न तक देख लिए थे और वह वीडियो में हमने देखा था दोस्तों धार्मिक आंदोलन के बारे में। भक्ति आंदोलन कहिए या धार्मिक आंदोलन कहिए दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक की बात हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म को लेकर चल रहे थे, तो सिलसिला बढ़ाते आगे। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। टिक लगा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। याद रखिएगा। बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था। जिस समय बौद्ध धर्म चल रहा था, यानी बौद्ध का समय चल रहा था, उस समय शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला था। विक्रमशिला जो दोस्त है वह शिक्षा का क्षेत्र था दोस्तों। अब यहाँ से 62 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों ऑप्शन रहेंगे। आंसर मैं बताऊंगा, लेकिन मेरे आंसर बताने से पहले दोस्तों कमेंट्स में आप आंसर लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। जी हाँ, यदि आप आंसर लिख पाए तो मुझे बहुत खुशी होगी कि हाँ आप लिख पा रहे हैं। यानी बौद्ध धर्म का जो स्तूप है वो कहाँ पे है सबसे बड़ा, सारनाथ, सांची, गाया, अजंता। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट किए गए हैं दोस्तों, चाहे वो पीसीएस एग्जाम्स हो, एसएससी के हो, या कोई भी जहां पे जीके जीएस आते हैं वहां बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बताइए जरा मेरे को कि क्या आंसर होंगे 62 के। जिन लोगों ने सांची दोस्तों मारा है आंसर उनका 100% सही है। जिन लोगों ने कमेंट्स में सांची आंसर दिया उनका सही है दोस्तों। तो आप लोग भी याद रखिएगा, बौद्ध धर्म का जो सबसे बड़ा स्तूप है वो सांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। देवकी के पुत्र श्री कृष्ण का जो वर्णन है किसमें है। आपके 4 ऑप्शन है, महाभारत में है, छंदोभाग्य उपनिषद में है, अष्टाध्यायी में है, या भागवत पुराण में है। 63 के आंसर दीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि लमसम स्टूडेंट गलत मार देगा। लमसम स्टूडेंट गलत आंसर मारेगा इसका। जरा देखता हूं कि आप लोग क्या आंसर देते हैं। 63 का आंसर दीजिए, दिमाग लगाइए। जितने लोग महाभारत मार रहे हैं उन लोग का गलत है। आंसर होगा दोस्तों छंदोभाग्य उपनिषद। छंदोभाग्य उपनिषद में दोस्तों क्या है, श्री कृष्ण के बारे में वर्णन मिलता है सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। आपको पता होगा कि श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में जैन समुदाय बट गया था बाद में जाकर। तो बताइए श्वेतांबर जो संप्रदाय बना था उसके संस्थापक कौन बने थे। स्थूलभद्र बने थे, भद्रबाहु बने थे, कालाचार्य बने थे, देवर्षि क्षमाश्रवण बने थे। 64 का आंसर बताने का प्रयत्न कीजिए दोस्तों। आंसर होंगे दोस्तों स्थूलभद्र। स्थूलभद्र जो थे वो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक बने थे, जो उजला कपड़ा पहनते थे। दिगंबर जो कपड़ा नहीं पहनते थे वो थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन बिहार है। मैं बताया हूं कि बिहार वो जगह है जहां पे बौद्ध धर्म के लोग रहते थे, या यूं कहे कि जहां पे बौद्ध धर्म के लोगों से मिलने के लिए घूमने वाला स्थान हुआ करता था। तो सबसे प्राचीन है नालंदा, उदयंतीपुर, पुरी, या विक्रमशिला, या भाजा। बताइए जरा 65 का आंसर लिखिए कमेंट्स में, तुरंत लिखिए, समय बहुत कम है। जी हाँ, नालंदा जो है सबसे पुराना बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, प्रथम जैन सभा का आयोजन कहां हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैन धर्म का पहला सभा कहां हुआ था। सबसे पहले कमेंट्स में कौन आंसर लिखते हैं, पाटलिपुत्रा, वल्लभी, आबू, या पावा। 66 का आंसर दीजिए। जितने लोग पाटलिपुत्रा बोल रहे हैं उन लोग का 100% सही है। जैन धर्म का पहला जो सभा हुआ था वो पाटलिपुत्रा में हुआ था। तो चलिए तुरंत बता दीजिए अगला प्रश्न में कि द्वितीय सभा कहां हुआ था। द्वितीय क्या था, और पाटलिपुत्रा पहला हुआ था तो दूसरा कहां हुआ था। 67 का आंसर कमेंट्स में लिखिए। तो आंसर होगा दोस्तों वल्लभी। क्या होगा, वल्लभी। नेक्स्ट है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है। तो 68 का आंसर की यदि बात करेंगे दोस्तों तो वो हो जाएगा प्राकृत व अर्धमांगी। देखिए मैं बार बार बताया था, जब बौद्ध धर्म के बारे में क्वेश्चन चल रहा था उस समय मैंने बोला था कि बौद्ध धर्म पाली भाषा में सबसे ज्यादा लिखा गया है, इसलिए बहुत कम लोग उसको अपनाए। लेकिन जैन धर्म को बहुत तेजी से गांव गांव तक छोटे छोटे स्तर पे भी लोगों ने इसको अपनाया, क्योंकि यह प्राकृतिक भी
अर्ध मगही भाषा में थे, मगधी भाषा में थी, तो प्राकृतिक भाषा होने की वजह से बहुत सारा लोग इसको अपनाया। आइए नेक्स्ट प्रश्न का प्रैक्टिस करते हैं। बताइए जरा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? कौन सा है जो अन्य तीन के समकालीन नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद या प्रसेनजीत? 69 का आंसर दीजिए जरा। जितने लोग मिलांद मार रहे हैं वो सही है। ये इन सभी के क्या बोलते हैं, समकालीन नहीं थे, ये अलग पर्सन थे। मिलिंद, बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत सब कनेक्टेड है एक दूसरे से, लेकिन मिलिंद नहीं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने 3 ऑप्शन डाले गए हैं, उसके बाद आपको आंसर देना है कि 3 सही है, 1 सही है, 2 सही है, तीनों सही है। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। बताइए, सोचिए जरा कि वर्धमान जो थे महावीर को वर्धमान कहा जाता है। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। ये 3 में कौन कौन सही है आपको आंसर देना है दोस्त। तो आपको बताना चाहेंगे कि सिर्फ 2 और 3 सही है। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी, यह 100% सही है। गौतम बुद्ध की माता जो थी वो कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। जो पार्श्वनाथ थे दोस्तों वो कहाँ के थे, ये बनारस के थे। और मैं बताना चाहूंगा ये बौद्ध धर्म की बात है दोस्त, इसको आप महावीर का जैन धर्म मत मान लीजिएगा, तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त कि प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। जो प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन, ये पवरन क्या है बताइए जरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मैं एग्जाम में देखा हूं कि पवरन के बारे में पूछा हुआ रहता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बड़ा बड़ा ऑप्शन है। 10 सेकेंड से 15 सेकेंड का टाइम है। चलिए शांति से पढ़िए और आंसर दीजिए। चलिए मैं बता देता हूं इसका, मैंने भी उतना देर में पढ़ा। ये बी नंबर आंसर होंगे दोस्त। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, उसको दोस्तों बी नंबर कहेंगे हम लोग। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोहित का अवसर होता था। यानी आपने क्या गलती किया है, आप उस अपने गलती को मान लीजिए, उससे रिलेटेड जो सजा मिलता था आप उसको भुगत लीजिए। क्योंकि खुद से आपने माना है तो आपको सजा उसके हिसाब से बहुत ही कम दिया जाता था। और आपके मन में एक वो नहीं चलेगा कि मेरे द्वारा ये गलती हुआ या मैंने ऐसा कुछ किया। आपके मन का जो मतलब मन में जो द्वेष बैठा हुआ है वो भी निकल जाएगा, क्योंकि आपने उसका सजा पा लिया। कश्मीर में कनिष्क के शासन में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? बेहतरीन क्वेश्चन, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, बीपीएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, और कई एग्जाम में और भी पूछा गया है। कश्मीर में जो कनिष्क के शासनकाल, जब कनिष्क का शासनकाल चल रहा था तो बौद्ध संगीति हुआ था, उसका अध्यक्षता किसने किया था? पार्श्वनाथ ने किया था, नागार्जुन ने किया था, शूद्रक ने किया था, वसुमित्र ने किया था। 72 का आंसर दीजिए। इसका आंसर आप लोगों ने जिन्होंने भी दिया है वसुमित्र, उनके सही है। वसुमित्र वाले दोस्त आप सही हैं, क्योंकि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल के समय बौद्ध संगीति का जो आयोजन किया था, अध्यक्षता किया था, वो वसुमित्र किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न मेरे फेवरेट होते हैं, आई थिंक आपके भी फेवरेट होंगे, कि जैन धर्म के संहिता पर बौल के कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। फिर से मैं पढ़ दूं क्या? जैन धर्म के अहिंसा पर बौल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। नेक्स्ट है, कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। अब आपको बताना है ये दोनों बात सही है या एक बात गलत है, मतलब एक बात सही एक बात गलत है। अगर दोनों सही है तो क्या इसका ये एक्सप्लेनेशन है, या दोनों अलग अलग बात का सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है? उसी हिसाब से आपको आंसर देने हैं। 73 का आंसर बताइए दोस्त। इसका आंसर होंगे दोस्त ए नंबर। जैन धर्म के
अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। दूसरा है कि कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो ये क्या कह रहा है, मतलब समझिए कि जब कृषि होगा तो वहां कीड़ा मकोड़ा तो मरेगा ही मरेगा। ऐसा माना जाता है कि कीड़ा मकोड़ा या किसी भी जीव का हत्या नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें कह रहा है कि जब कृषि होगा तो वहां पे बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा तो मरेगा ही मरेगा। तो उसको इसी से रिलेटेड ये बात है कि जैन धर्म, जितने भी जैन धर्म के मतलब के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। बहुत सारे लोग कृषक अपना नहीं पाए थे जैन धर्म, इसीलिए क्योंकि उसमें क्या है कि हत्या करना गुनाह है, लेकिन जब कृषि कोई करेगा तो कीड़ा मकोड़ा का तो हत्या करेगा ना, इसीलिए जैन धर्म बहुत लोग नहीं अपनाए थे। तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, यानी बाद वाला ना इसी से रिलेटेड है, इसीलिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। मस्त क्वेश्चन है दोस्तों, दिमाग लगाने वाला है, थोड़ा सा लगाइए। दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्यावरदान के विषय वस्तु का, सॉरी दिव्योदान के विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण सत्तु के विषय वस्तु का, धर्मचक्र प्रवर्तन सत्तु के सॉरी सूत के विषय वस्तु का। और ये क्वेश्चन ना दिमाग लगा के बनेगा दोस्त। अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे ना तो 74 का आंसर आप गारंटी के साथ दे सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग कहां पे मिला था, तो आपको पता होना चाहिए अष्टांगिक मार्ग धर्मचक्र प्रवर्तन में मिलेगा। यह दिमाग लगाकर बनेगा। क्यों? क्योंकि आप सोचिए जरा, धर्मचक्र परिवर्तन किसको कहा जाता है? जब बुद्ध भगवान या जो भी उसके अनुयायी है या तीर्थकर जिसको बोलते हैं, वो लोग जब प्रवचन देते हैं तो उसमें क्या करते हैं, लोगों के दिमाग ही तो चेंज करते हैं, उसको उसके अंदर अच्छे गुण डाले जाते हैं और ये कहे जाते हैं कि चलो भाई बौद्ध धर्म अपना लो। जो नए लोग हैं उनको, जो अपना रखे हैं उनको अच्छे ज्ञान दिए जाते हैं। तो उसी समय अष्टांगिक मार्ग का संकल्पना किया जाता है कि आपको यह अष्टांगिक मार्ग अपनाना है या मानना है इस नियम को। नेक्स्ट प्रश्न है मिलिंद पनो यानी मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। यानी कि राजा मिलिंद और कौन से बौद्ध भिक्षु थे जिनके बीच में संवाद हुआ था। पहले हम लोग इस टाइप के एक प्रश्न कर चुके हैं। तो 75 का आंसर जरा दीजिए आप लोग, कमेंट्स में लिखिए। तो इस बार मैं कहूंगा गलत या सही आंसर देने का कोशिश कीजिए 75 का आप। जी हां, नागसेन। मैं बताया था पिछले प्रश्न में भी एक बार आया था दोस्तों कि नागसेन जो है दोस्त और मिलिंद के बीच में संवाद हुआ था। नेक्स्ट कहता है महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं। आपके ऑप्शन है ब्रजपानी, मंजूश्री, पद्मपनी या मैत्रेयी। कौन सा आंसर होगा 76 का बताइए। और आप देख रहे होंगे सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, यानी अपने माइंड को, अपने दिमाग को पूरा दम कस के रखिए और समझने का प्रयत्न कीजिए। तो आंसर होगा पद्मपानी। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं, तो उसको पद्मपानी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि, मतलब कौन सा ऐसा बात है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में मिला जुला है। यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आपके 4 ऑप्शन है। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में माध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। अब आपको बताना है, देख के आपको लगेगा सब सही है, पढ़ने के बाद आपको कोई गलत नहीं बात लगेगा, बट आपको सबसे बेहतरीन वाला आंसर देना है। 77 का आंसर दीजिए। तो इसमें एक ही सही है, वो है सी नंबर, जो 100% सही है। वो बौद्ध धर्म भी कहता है और जैन धर्म भी कहता है कि स्त्री हो या पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मोक्ष प्राप्त करने का मतलब है, एक तरह से आप ऐसे समझ लीजिए कि भगवान से भेंट हो जाना, यानी ये जो जीवन है, जीवन रूपी मोह माया है, इससे अलग हो जाना और ईश्वर के शरण में चले जाना। 78 कहता है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है। अब ये बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आया है कि बौद्ध धर्म में महायान एक होते थे और हीनयान होते थे, इन दोनों में संप्रदाय में क्या अंतर है। हिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा या स्तूप पूजा। ये मस्त क्वेश्चन है। 78 का आप अंदाज लगाइए, अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट्स में आंसर दीजिए। मैं देखता हूं किनका सही और किनका गलत होता है। जी हां, 78 का आंसर दीजिए। तो ये सी नंबर आंसर हो जाएंगे दोस्त,
जितने लोग सी लगा रहे हैं उनके राइट है। देवी देवताओं की पूजा, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? कि देवी देवताओं की पूजा। नेक्स्ट है कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? यह भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, यह भी दिमाग लगाकर बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसके लिए ज्ञान आपके पास होना चाहिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म का। तो याद कीजिए इसमें से कौन सा वो पल है जब जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर के संप्रदाय में बटा था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय बटा, अशोक के समय बटा, कनिष्क के समय बटा, या इनमें से कोई नहीं? 79 का आंसर अगर आप देखेंगे दोस्त तो ए नंबर हो जाएंगे। जितने लोग कमेंट्स में आंसर लिखे ए उनके सही हो जाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या हुआ था कि जो जैन धर्म थे दोस्तों वो 2 रूपों में बट गए थे, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत कपड़ा पहनने लगे थे और दिगंबर जो है वो कपड़ा धारण नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित करना है। मेरा फेवरेट प्रश्न आपके सामने आ गया। मुझे सुमेलित करने वाला बहुत पसंद आता है क्योंकि एक ही क्वेश्चन में कई आंसर हो जाते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुआ? द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय और चतुर्थ, 4 बौद्ध संगीति हुआ है। चारों आपको बताना है, लेकिन यहां ध्यान रखना है जगह नहीं है, जगह नहीं है, यहां व्यक्ति का नाम लिखा गया है। कौन व्यक्ति किससे रिलेटेड है आंसर दीजिए। यह क्वेश्चन बहुत मस्त है। जगह वाले तो सारे लोग मैच करा देते हैं, लेकिन इसका दिमाग लगाकर आंसर होगा। तो 80 का आंसर लगाइए, मुझे विश्वास है आप सही लगाएंगे। जी हाँ, सही सोच रहे हैं आप लोग, इसका यही आंसर होगा, सामने सामने है। प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप से संबंधित है, द्वितीय बौद्ध संगीति सब्बाकामी से संबंधित है, तृतीय बौद्ध संगीति मोंगली पुत्र तिस से संबंधित है, या चतुर्थ बौद्ध संगीति वसुमित्र से संबंधित है। इसको ख्याल रखिएगा, जरा जरूरत पड़े तो रिवाइज कर लीजिए एक बार, थोड़ा सा बैक करके वीडियो, लेकिन इसको 2 बार देख लीजिए, लेकिन इसको दिमाग में अटाने का प्रयत्न कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? वाह, पुनर्जन्म में कौन विश्वास करता है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म? ये मस्त बात है, और इसके आंसर मुझे लगते हैं कि 100% सारे लोग सही दे पाएंगे। तो 81 का आंसर जरा तेजी के साथ दीजिए। मैंने कुछ टिक किया, बताइए। पुनर्जन्म की बात हिंदू धर्म भी कहता है, बौद्ध धर्म भी कहता है और जैन धर्म भी कहता है कि पुनर्जन्म होता है लोगों का। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? वाह, बेहतरीन क्वेश्चन। ऐसे करके अगर क्वेश्चन आपके सामने दोस्त आते रहे तो मुझे लगता है स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते समय भी बहुत ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन समझ सकता है। लूसेंट इसीलिए तो लोगों का फेवरेट होता जा रहा है, और सबसे ज्यादा बच्चों पढ़ते हैं लूसेंट, और सच में वो एग्जाम निकाल लेते हैं। इसका रीजन यही है। देखिए, सारे तरह से क्वेश्चन आपको बार बार रिवाइज करके पूछता है ताकि आप दिमाग लगा लें। अब बताइए कितना बेहतरीन क्वेश्चन दिया है कि बौद्ध संगीतियों में 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक या कनिष्क? अब इसमें दिमाग लगाना है, जिसको टेक्निकल क्वेश्चन पता है थोड़ा सा वो बता सकता है। तो 82 का आंसर की यदि हम बात करें दोस्त, तो इसका आंसर लास्ट वाला होगा डी नंबर। सबसे पहला अजातशत्रु, प्रथम बौद्ध संगीति, उसके बाद कालाशोक, उसके बाद अशोक, उसके बाद कनिष्क। तृतीय अशोक से संबंधित है, चौथा कनिष्क से, द्वितीय कालाशोक से और प्रथम अजातशत्रु से। यह ध्यान रखिएगा। यह प्रश्न मैं कहूंगा 10 बार देख लो चलेगा, लेकिन याद कर लीजिएगा। रियली में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई प्रश्न एक में छुपा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? वाह, बेहतरीन क्वेश्चन। त्रिपिटक का अंग नहीं है, जातक, सूत, विनय या अभिधम? 83 का आंसर दीजिए। 83 का सबसे पहला ही है जो आंसर नहीं होगा। यहां ध्यान दीजिएगा, नहीं वाला लगा हुआ है। जातक जो है दोस्त वो त्रिपिटक का अंग नहीं है, सूत भी है, विनय है और अभिधम भी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? अब बताइए, ऋग्वेद में जैन तीर्थकर का उल्लेख है। ऋषभदेव या अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ और निगृथनाथ पुत्र, अश्वजीत और संजय बेल्टी पुत्र, या ऋषभदेव एवं पार्श्वनाथ? 84 का यदि आंसर की बात करें दोस्त तो पहला नंबर ही हो जाएंगे। ऋग्वेद में दोस्तों ऋषभदेव के बारे में भी चर्चा है और अरिष्टनेमी के बारे में भी चर्चा है, तो ध्यान रखिएगा। आ जाइए फिर से एक बार, मैच द कॉलम आपके आंखों के सामने है। महावीर के नाम और अर्थ। महावीर का नाम यदि केवलिन है तो इसका अर्थ क्या होगा? महावीर का नाम जिन या महावीर या निग्रंथ क्यों डाला गया, और इसका अर्थ बताइए। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको इसमें कई प्रश्न हो जाएंगे, आप इनका नाम भी सब जान गए और इनका मतलब भी आप जान जाइएगा अभी, अगर आप नहीं जान रहे होंगे तो। और मैं बता दूं, इसके सामने सामने आंसर है। केवलिन का मतलब होता है पूर्ण ज्ञानी,
यानी महावीर पूर्ण ज्ञानी थे। जब जिन उनको कहा गया, इसका अर्थ है इंद्रियों को जीतने वाला, जो जीत लिया, जिन। महावीर का अर्थ है अपरिमित पराक्रम, जिसके अंदर कोई सीमा नहीं है पराक्रम की। और निग्रंथ का मतलब है बंधन रहित, जो किसी भी बंधन से बंधा हुआ नहीं है। यह समझना है, याद रखिएगा। और मैं बता देता हूं, सीटेट एग्जाम में भी पूछे गए थे निग्रंथ के बारे में, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो उसका मतलब था बंधन रहित। और आपको बता दूं, रेलवे के एग्जाम में भी पूछे गए निग्रंथ के बारे में। कई बार मैं बीएसएससी के एग्जाम में भी देखा हूं कि महावीर का मतलब पूछा गया है, जीन का मतलब पूछा गया है। जीन वाला क्वेश्चन तो एनटीपीसी में भी पूछा गया था दोस्त एक बार, और बच्चे गलती करके आए थे। तो जीन का मतलब है इंद्रियों को जीतने वाला, और केवलिन का मतलब है पूर्ण ज्ञानी, महावीर का मतलब है अपरिमित पराक्रम, और निग्रंथ का मतलब है दोस्त बंधन रहित। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहां की? यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जैन धर्म सबसे पहले कहां प्रारंभ मतलब किया महावीर ने? कुंडग्राम में किया, पावा में किया, वैशाली या वाराणसी में किया? तो 86 के आंसर मैं आपका कमेंट्स में चाहूंगा दोस्त, और 100% सही चाहूंगा। मैं थोड़ा सा 50-50 कर देता हूं। इसका आंसर ना पहला वाला है और लास्ट वाला, या तो पावा है या वैशाली है। अब बताइए आप, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहां किया होगा? तो जितने लोग मुस्कुरा रहे और आंसर उन्होंने 10-20 करके दिया है, उन लोग के गलत होंगे। करना आपके आंसर क्या होंगे? पावा होंगे, है कि नहीं? महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहां किया था? पावा में किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन था? मतलब महावीर स्वामी तो मर गए, उसके बाद कौन आएगा? क्योंकि महावीर स्वामी सबसे अंतिम थे, 24वें तीर्थकर थे ना, सबसे लास्ट वाले। तो उसके बाद कौन आएगा? तो 87 का आंसर दीजिए जरा। जितने लोग कह रहे हैं सी नंबर उनका सही है। शुद्धमन जो था, शुद्धमन वही जो महावीर के बाद अध्यक्ष बना था, शुद्धमन। अनुवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? बताइए, अनुवर्त किससे जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से, लोकायत मत से, हिंदू धर्म से, या बौद्ध धर्म से? तो 88 का आंसर की बात करें दोस्त, तो पहला ही हो जाएंगे, जैन धर्म से जुड़ा हुआ है अनुवर्त। तो इसको नहीं भूलना है, हमेशा याद रखना है कि अनुवर्त दोस्तों क्या है? जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं। जैन धर्म में कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसके बारे में बताना मुश्किल है कि कितना दफा एग्जाम में आया है, लेकिन आप आंसर जरूर दे सकते हैं, बहुत बार आया हुआ एग्जाम में। 89 का आंसर दीजिए, इसका पहला ही आंसर हो जाएंगे भद्रबाहु। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता है भद्रबाहु। नेक्स्ट प्रश्न है, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, के रचयिता है? परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, किसकी रचयिता है? तो यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि बताइए, लगातार आ रहा है किताब के बारे में, अनुवर्त के बारे में, जैन धर्म से संबंधित है, कल्पसूत्र भद्रबाहु ने बनाया। तो बताइए परिशिष्ट पर्व किसने बनाया? ऑप्शन आपके सामने है, 90 का आंसर दीजिए। 90 का आंसर सी होगा दोस्त, हेमचंद ने बनाया। परिशिष्ट पर्व दोस्तों हेमचंद ने लिखा है। नेक्स्ट है, जिस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, वाह, किस जैन रचना में 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए जरा, कमेंट्स में आंसर लिखिए दोस्त। ए नंबर भगवती सूत के अंदर 16 जनपदों का उल्लेख है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा जो 23वें तीर्थकर थे, इसके बाद कौन आए थे? तो मैं अभी नाम ले रहा था, महावीर स्वामी आए थे। तो जैन तीर्थकर जो 23वें तीर्थकर थे, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? यानी 4 को इन्होंने बात कहा था, एक बात उन्होंने जोड़ा था महावीर स्वामी ने, उन्होंने क्या जोड़ दिया था उसमें? तो 92 का आंसर आप देखेंगे दोस्तों, तो डी नंबर ब्रह्मचार्य जो जोड़ा था। क्या जोड़ा था? ब्रह्मचार्य शब्द को महावीर स्वामी ने उसमें जोड़ा था। नेक्स्ट है कि जैन शिल्पकला के उदाहरण है। 4 आपके सामने ऑप्शन है और बताना इसमें से चारों सही है या क्या है। 93 का आंसर की बात करें दोस्तों, तो आपको बता देना चाहूंगा, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही है। तो जैन शिल्पकला से संबंधित है उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी, हाथी गुफा मंदिर। ये सभी में जैन से रिलेटेड मतलब आपको कलाकृति मिल जाएंगे। कहाँ कहाँ? उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी और हाथी गुफा मंदिर, ये सब उड़ीसा में है। नेक्स्ट है आबू कहिए जो राजस्थान में है, आबू राजस्थान का दिलबारा मंदिर। तो ये दिलबारा मंदिर में भी क्या है? आपको जैन शिल्पकला दिखेंगे।
रनकपुर जो कि जोधपुर के निकट है का चौमुख मंदिर, चौमुख मंदिर के अंदर भी बहुत अच्छा जैन शिल्पकला दिखेंगे। श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा कह सकते हैं आप, श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में है का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा, ये सारे में आपको क्या मिलेंगे, जैन शिल्पकला का उदाहरण है बेहतरीन। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न का प्रैक्टिस करते हैं। और जब जॉब लगता है उसका खुशी बहुत ही अलग होता है दोस्त, उसका आनंद अलग ही होता है। और मैं नहीं कहता कि बहुत बड़ा जॉब लगने के बाद ही आपको आनंद आता है। कहते हैं ना कि पहला जॉब छोटा हो या बड़ा, जब लगता है ना तो उतना ही खुशी होता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो बस इतना ही कहूँगा फ्रेंड्स, साथ दीजिए, मेरे साथ बने रहिए। भरसक कोशिश करता हूँ दोस्तों आपके लिए वो चीज़ लाने का जो आपके लिए ज़रूरत का है। आलतू फालतू बातें यूट्यूब पे करने नहीं आया हूँ और ना मैं करता हूँ, आप देखते होंगे वीडियो में, बस काम की बातें करता हूँ। बस आपका साथ का ज़रूरत है दोस्त, सही से आप वीडियो में बने रहिए, बस आप अधिकारी बनिए, उससे ज़्यादा खुशी मुझे कहीं नहीं मिलेगी फ्रेंड्स। चलिए शुरुआत करते हैं। कहता है 94 नंबर की जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासक ने दिया। यानी जैन धर्म में अगर हम बात करते हैं तो सबसे लास्ट में किसने क्या किया, इसका संरक्षण दिया। संरक्षण देने का मतलब क्या है कि इसको बचाने का काम किया। तो 94 का आंसर की यदि बात करें दोस्त तो इसका सी हो जाएंगे। गुजरात के चालुक्य वंश जो है, गुजरात के चालुक्य वंश दोस्त, उसने क्या किया है, जैन धर्म के अंतिम राजकीय संरक्षण दिया था। मैच द कॉलम आ गया मेरा फेवरेट। देखिए बताइए, इधर में लिखा हुआ है शुद्धोधन, महामाया, महाप्रजापति गौतमी, यशोधरा। वाह, बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन। जितना फंसाने वाला प्रश्न एक जगह आपके सामने आ गया है। बहुत बार बच्चा फंस जाता है कि बुद्ध का पिता कौन है, बुद्ध का माता कौन है, मौसी कौन है, पत्नी कौन है। आज ये कंफ्यूजन ये क्वेश्चन दूर कर देगा। अब आपको यहां बताना है कि किसके किसके आप जानते हैं। कमेंट्स में लिखिए आपको कि 95 के किसका आप सही मैच करा पा रहे हैं, बताइए। जी आप समझ रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं कि सामने सामने आंसर है, एकदम सही है। शुद्धोधन जो है दोस्त वो बुद्ध के पिता है, महामाया जो है बुद्ध की माता है, प्रजापति गौतमी उनकी मासी है, और यशोधरा जो है दोस्तों बुद्ध की पत्नी है। और शायद मुझे नहीं लगता अभी तक के जितने भी क्वेश्चन है उसमें इससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बेसिक है दोस्त, ये बेसिक पता तो होना चाहिए ना कि बुद्ध के बारे में इतनी सारी बातें पढ़ लिए कि बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था, बुद्ध ये किए, उनका ये हुआ, उनका इतना कुछ हुआ। लेकिन ये तो जानो यार, उनके पिता कौन है, उनकी पत्नी माता कौन है, मौसी कौन है। आपको बता देना चाहूंगा कि ये सुशोधन है दोस्त, वो पिताजी हैं, लेकिन महामाया माँ है जो मर गई थी, तो रियल में इनको पालन पोषण की थी गौतम बुद्ध का, वो प्रजापति गौतमी की थी। और गौतम बुद्ध का जो नाम है ना दोस्तों, सिद्धार्थ था बचपन का, और उनको गौतम बुद्ध यही मौसी के चक्कर में हुआ था। ये मासी का ही नाम लगा हुआ है गौतम बुद्ध, ये गौतमी ही लगा है गौतम बुद्ध के रूप में उनमें, है कि नहीं है। और ये यशोधरा उनकी पत्नी का नाम है। आगे बढ़ते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न पे। फिर से मैच द कॉलम में बताइए, चन्ना, कंठक, अलार कलाम, वह जिसको रुद्रक रामपुत्र भी कहते हैं, या निरंजना, ये चार है। और मैच कराइए इधर किससे मिलेगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, दिमाग लगाइएगा तो बन सकता है। जो आता है वहां से शुरुआत कीजिए। 96 का यदि आप बात करेंगे दोस्त, 96 का आंसर देने का बात करेंगे यदि आप, तो सोचिए इसका आंसर हो जाएंगे दोस्त। आप मुस्कुरा रहे, मुझे पता है, सामने सामने आंसर दिए हुए हैं। चन्ना हो जाएंगे दोस्त, बुद्ध का सारथी था, उसका नाम चन्ना था। कंठक जो थे वो बुद्ध का प्रिय घोड़ा था जिसका नाम कंठक था। और जो अलार कलाम था दोस्तों, ये बुद्ध के प्रथम गुरुद्वय थे। निरंजना जो दोस्त है वो नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त किया। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी समझते हैं। चन्ना जब भी आपसे पूछेगा चन्ना, तो याद रखिएगा बुद्ध का सारथी। चन्ना जो है उनके सारथी थे। कंठक जो थे दोस्त उनके घोड़ा का नाम था। अलार कलाम जो बुद्ध के प्रथम गुरुए थे, जिसको कि अलार कलाम को रुद्रक रामपुत्र भी कहा जाता था। और नेक्स्ट निरंजना जो एक नदी है जो कि आपको गया में है, निरंजना नदी। और यहीं पे क्या है, एक बोधि वृक्ष के नीचे उनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न फिर से मैच द कॉलम है, लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन है, जवाब दीजिए जरा। आनंद बहुपाली, अम्रपाली, सुजाता, चुंद और राहुल, ये कौन कौन है। ये गौतम बुद्ध का समझिए कि यहाँ पे पूरा जीवनी निकल गया। जितने प्रश्न आ रहे हैं गौतम बुद्ध से रिलेटेड और बेहतरीन प्रश्न है दोस्त। और हमको लगता है ऐसे प्रश्न अगर आ गए तो आपका पूरा एकदम जैन धर्म बौद्ध धर्म एकदम दिमाग में समा जाएंगे दोस्त। तो इसके आंसर क्या लग रहा है आपको,
इसमें से आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है, तो कोई एक ही गलत होंगे, यानी कि 4-5 है ना, तो 4 सही है दोस्त। अब आपको बताना है कौन गलत है। इसका आंसर हम चाहते हैं कमेंट्स में आप दीजिए, दिमाग लगाकर आंसर दीजिए। 97 के लिए आपको दिए हम थोड़ा सा समय, बताइए जरा। ये गलत है दोस्त, यही आंसर हमारे हो जाएंगे। राहुल बुध का चचेरा भाई थे, ये गलत है कि नहीं है? और राहुल कौन थे बताइए जरा कमेंट्स में, मैं आंसर देखना चाहता हूं। और राइट आंसर आपको देना है, राहुल कौन थे बुध के। अब इसका देख लेते हैं आंसर। तो आनंद या उपाली जो थे बुध के शिष्य थे, अम्रपाली बुध के शिष्य थे, ये दोनों क्या थे? बुध के शिष्य थे। और अम्रपाली की कहानी मैं किसी दूसरे क्वेश्चन में बताऊंगा या किसी नए वीडियो में, बहुत बेहतरीन कहानी है, चाहे यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं, बुध और अम्रपाली की कहानी। नेक्स्ट है सुजाता, कहता है कठिन तपस्याचार्य के उपरांत बुध को भोजन कराने वाला कन्या, मतलब बहुत मेहनत के बाद क्या बोला था कि बुध को भोजन कराया गया था। नेक्स्ट है चुंद, चुंद जो है पाबा का सुनार, जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुध की मृत्यु हुई। देखिएगा चुंद जो थे वो पाबा का एक सुनार था, जिसके द्वारा क्या हुआ था? अर्पित भोजन के कारण बुध की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है राहुल, राहुल का आंसर आपको बताना है कि कौन थे राहुल। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? भाई साहब ये एग्जाम में पूछा हुआ है और हमको पता है, ये पहले मैं पिछले वीडियो में जस्ट कराया हूं, एक पार्ट इस वीडियो का और भी आ चुका है। तो इसका आंसर आपको हर हाल में कमेंट्स में राइट लिखने हैं। जी हां, हर हाल में राइट लिख ले। 98 नंबर आपको गलत नहीं लिखने हैं। जल्दी लिखिए कमेंट्स दोस्त, सोचिए और लिखिए 98 का आंसर, क्योंकि आप क्या है? कंपिटेटिव स्टूडेंट है, तो सही लिखना है कि नहीं लिखना है? जी हां, शाक्य जो है शाक्य कुल के थे, क्षत्रिय कुल के मतलब शाक्य थे। नेक्स्ट कहता है कि कौन सुमिलित नहीं है? ये 5 में कौन सा सुमिलित नहीं है बताइए। ये तीनों सही है, ये गलत है दोस्त, है कि नहीं है? बताइए। गौतम जो है बुद्ध का गोत्र नाम है, एकदम राइट। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम है, एकदम सही है। बुद्ध संबोधित प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति के बाद नाम पड़ा। बुद्ध जो है उनका जब ज्ञान मिल गया था गौतम बुद्ध को, ज्ञान प्राप्ति के बाद उनको बुद्ध लोग कहने लगा, है कि नहीं है? तो ये सब सही है। यहां पे आप देख रहे हैं सारा एकदम बुद्ध से रिलेटेड बात हो गया बढ़िया से। महाभीष्म निष्कर्मण का क्या मतलब है? संबोधि का मतलब धम्म चक्र प्रवर्तन का, महापरिनिर्वाण का। आहा, बुद्ध का पूरा समझिए ऑपरेशन हो गया। बुद्ध भगवान का कहें एकदम पूरा पोस्टमार्टम निकल गया दोस्त। यहाँ पे एक भी प्रश्न नहीं बचे अभी तक के। देख रहे हैं कितना बेहतरीन ये सेशन मुझे सबसे ज्यादा दिल जीतने वाला लगा। सारे प्रश्न इसमें आगे। बताइए 100 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको हर हाल में सही करने हैं। दिमाग लगाइए, सारे आंसर दीजिए। 3 तो आपको पता है, 1 का नहीं पता है, वो भी आंसर हो जाएंगे क्योंकि 4 ही तो है। बताइए जरा, लास्ट है, सेंचुरी लगने वाला है, गलत नहीं होना चाहिए। जी हाँ, इसके सामने सामने है। महाभीष्म निष्कर्मण का मतलब होता है गृह त्याग को कहा गया। बुद्ध भगवान संबोधि मतलब ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा गया। धम्म चक्र प्रवर्तन का मतलब हो गया उसका उपदेश, प्रथम उपदेश को कहा जाता है। महापरिनिर्वाण को कहा जाता है मृत्यु की घटना, जब हम स्वर्ग को पधार गए तो उसको क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। तो बेहतरीन क्वेश्चन थे। नेक्स्ट जवाब दीजिए जरा कि बुद्ध में वैराग भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवत्ती हुई? 4 बातें वो देखे थे दोस्त, और उसके बाद वो जान गए थे कि वैराग्य मुझे रहना है, ये घर त्याग देना है, मुझे ये घर परिवार सब त्यागना है। 4 वो क्या क्या देखे थे? यहां भी बेहतरीन क्वेश्चन है और आपको दिमाग लगाकर आंसर होंगे। 101 का आंसर दीजिए दोस्त। चुमावन है ना, शादी विवाह में हम लोग 101 रुपया देते हैं। बताइए जरा, शुभ काम में देरी नहीं। बताइए। ए नंबर होंगे। बूढ़ा आदमी देखा था तो उनको लगा था कि अरे यार इंसान बूढ़ा भी होता है। रोगी को देखा था, लगा था कि अच्छा इंसान रोग मतलब बीमार भी पड़ता है। लाश को देखा था तो एक दिन मर जाएगा इंसान। और सन्यासी को देखा था तो उनको लगा यार ये भी एक बेहतरीन लाइफ है, किसी भी चीज से कोई टेंशन नहीं। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया था, उनका जो वैराग्य का भावना था वो जगा था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए हैं? सबसे ज्यादा वो अपने उपदेश कहां दिए हैं? 102 का आंसर बताइए। तो श्रावस्ती में दिए हैं। सबसे ज्यादा बुद्ध भगवान कहां पे अपना उपदेश दिया दोस्तों? तो श्रावस्ती में दिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर दीजिए। बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, के रचनाकार कौन है? बहुत ज्यादा VVI क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? 103 का आंसर दीजिए। अश्वघोष है, वसुमित्र है, बुद्ध घोष है या नागार्जुन है?
103 के आंसर दीजिए दोस्त। जितने लोग अश्वघोष मार रहे हो वो सही है। बुद्ध चरित्र का जो पर्नर है अश्वघोष किए थे। महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है? यह एक पुस्तक है दोस्त, महाविभास शास्त्र। बताइए कौन लिखे हैं? 104 के आंसर बताइए, ज्यादा समय नहीं दूंगा। इसका आंसर होंगे दोस्तों वसुमित्र। वसुमित्र याद रखिएगा। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? वाह, बेहतरीन क्वेश्चन। कौन सा बौद्ध रचना जो है गीता के समान पवित्र है? एकदम गीता के समान पवित्र। 105 के आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो गया धम्मपद। धम्मपद जो एक रचना है दोस्त, इसको गीता के समान पवित्र माना गया है। बौद्ध धर्म में भावी बोधिस्त्व या भविष्य के बोधिस्त्व किसे माना गया है? भविष्य का, यानी भावी मतलब भविष्य होता है, ये दोनों का मतलब एक ही है। तो 106 का आंसर यदि हम बात करते हैं 106 का, तो दोस्तों हो जाएंगे मैत्रेयी। मैत्रेयी को क्या कहा गया है? भविष्य के बोधिस्त्व। नेक्स्ट है, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों यानी हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? 107 का आंसर दीजिए दोस्त। जी हां, कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में क्या हुआ है? हीनयान या महायान के में विभाजित हो गया है। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था, दो संप्रदाय में, हीनयान या महायान, वो कनिष्क के समय में। दोस्तों कुछ देर पहले हम लोगों ने क्वेश्चन जैन धर्म का देखा था कि जैन धर्म दो गुटों में बटा था। याद है क्या कि किनके समय में बटा था? आंसर लिखिए कमेंट में यदि पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त आपके सामने कि योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक है? योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन है? 108 का आंसर आप देंगे दोस्त। इसका आंसर होगा मैत्रेयीनाथ। मैत्रेयीनाथ जो है दोस्त वो विज्ञानवाद या योगाचार के क्या है? प्रतिपादक है। मैच द कॉलम है वज्रपानी, पदपानी, मंजूश्री, अमिताभ। ये चार नाम है और मैच कराना है किसका किससे मैच करेगा। तो 109 का आंसर की यदि बात करेंगे फ्रेंड्स, तो इसके सामने सामने आंसर है। वज्रपानी जो है दोस्त इंद्र देवता के तुल्य है। पदपानी जो है अवलोकितेश्वर है। मंजूश्री जो दोस्त है बुद्धि को प्रखर करने वाला। अमिताभ का मतलब है स्वर्ग के देवता। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, रिवाइज करके देख लीजिएगा यदि आपको न समझ में आए हो तो। भारत के दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? भारत के दक्षिण की देशों में, मतलब इंडिया के नक्शा में दक्षिण के तरफ में अगर आप जाएंगे यानी साउथ में, तो कौन सा धर्म आया? श्रीलंका वगैरह कह सकते हैं। हीनयान, महायान, शून्यवाद। बताइए 110 के आंसर दोस्त। हीनयान बटा था, क्योंकि यह शून्यवाद तो कुछ है ही नहीं। हीनयान या महायान जो है ये दो गुट में बता था। संप्रदाय कौन सा? हीनयान जो दक्षिण में बटा था। भारत के उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हो उसको बताइए। तो उसका उल्टा हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो उसका उल्टा करिए, महायान, यानी उत्तर में भारत के महायान, दक्षिण में हीनयान। बौद्ध धर्म का मूलाधार है। बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? तो चार ऑप्शन है, बताइए इसमें से कौन आंसर होंगे दोस्त। 112 का आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएंगे दोस्त 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म का मूलाधार है 4 आर्य सत्य। नेक्स्ट है प्रश्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है, उसमें बुद्ध, धम्म, संघ, मध्यम मार्ग, कौन सा सही नहीं है? 113 का आंसर दीजिए। तो आंसर हो गया डी। बच्चा बता सकता है कि मध्यम मार्ग नाम का कोई चीज नहीं है। बुद्ध, धम्म और संघ क्या है? त्रिरत्न में आते हैं। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश ने दिया? बौद्ध धर्म का सबसे लास्ट में किसने संरक्षण दिया बताइए जरा। जैन धर्म का थोड़ा देर पहले हम लोग ने देखा था। 114 का आंसर दीजिए। तो ये क्या है? बंगाल के पाल। बंगाल के पाल राजवंश ने क्या किया था? बौद्ध धर्म को अंतिम संरक्षण दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि नालंदा, जिसको कि कुमारगुप्त मतलब नालंदा, और ये क्या है? बुद्ध का शिक्षण केंद्र है और इसके संस्थापक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुपर हिट क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें कई क्वेश्चन आपके सामने हैं। एक तो पता चलेगा कि कुमारगुप्त गुप्त वंश के थे, गोपाल जो थे पाल वंश के थे, धर्मपाल पाल वंश के थे, और भट्टाकर जो है मैत्रक वंश के थे। तो एक तो यहां पता चला। नेक्स्ट इसका मैच कराएंगे तो आंसर आएगा। तो 115 का आंसर आपको पता है, सामने सामने है। नालंदा जो है ये शिक्षा केंद्र है। कुमारगुप्त ने इसको स्थापित किया था, नालंदा विश्वविद्यालय का कुमारगुप्त ने करवाया था, गुप्त वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है उदंतपुरी जो है दोस्त, गोपाल ने संस्थापना किया था, पाल वंश के थे। विक्रमशिला दोस्तों धर्मपाल ने बनवाया था, पाल वंश। और वल्लभी जो दोस्त है भट्टार्क या मैत्री वंश के थे।
तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन की बात करते हैं। अनेकातवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोर या केंद्रीय सिद्धांत एक दर्शन है? आप 4 ऑप्शन में से आंसर देखिए, 116 का आंसर बताइए जरा। तो आंसर हो जाएंगे जैन मत। अनेकातवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोर या केंद्रीय सिद्धांत एक दर्शन है? तो जैन मत का है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो 117 का आंसर बताइए दोस्तों। यह है बाहुबली। इसका आंसर हो जाएंगे दोस्त क्या? बाहुबली। आइए जल्दी जल्दी बताइए। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की दीक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? ये 4 बात में महावीर के विषय में कौन सा सही है? सही आंसर दीजिए जरा 118 का। इससे ना बहुत सारा ना जैन धर्म की बातें क्लियर हो गया इस क्वेश्चन से। बड़ा क्वेश्चन से डरना नहीं चाहिए, उससे लड़ना चाहिए, तो बहुत सारी बातें निकलता है। तो ये आंसर सी नंबर को मारते हैं। वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, राइट है। महावीर स्वामी जो थे, वर्धमान महावीर को या महावीर स्वामी थे दोस्त, वो थे अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर जैन धर्म का, राइट। जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्धमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। वाह, ये जो वर्धमान थे वो धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया, ये नहीं कहा गया कि ये नए धर्म का संस्थापक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों के कथाओं के विषय में क्या है? 119 का आंसर देंगे अगर आप मतलब आंसर देंगे दोस्त, तो आप आंसर देंगे डी, जातक। जातक कथा में दोस्तों बौद्ध साहित्य के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। नेक्स्ट है जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कौन करता है और कैसे हुआ है? 120 का आंसर की बात करें दोस्तों तो बी नंबर हो जाएंगे, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। सार्वभौमिक सत्य से पूरे विश्व का रचना हुआ है। अब आपके 121 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के पास स्थित है? थोड़ा देर पहले मैंने 121 का आंसर आपको दिया था दोस्त, तो आंसर हो जाएगा बोध गया। बोध गया जो दोस्तों निरंजना नदी के पास है। तो आपसे बार बार पूछा जाता है निरंजना नदी कहाँ है, तो बोध गया के पास है। बोध गया कहाँ पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है दोस्त। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का ही गुरु कौन है। तो 122 का यदि आप आंसर की बात करेंगे दोस्तों, तो थोड़ा देर पहले हमने नाम लिया था अलार कलाम का, तो वही आंसर हो जाएंगे, गौतम बुद्ध के गुरु थे। तो यहां पे दोस्तों हमने क्या देखा? 122 क्वेश्चन हमने टोटल देखा 2 वीडियो के रूप में, और मुझे लगता है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म बहुत बेहतरीन तरीका से हम लोगों ने समझ लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 185 ईस्वी पूर्व तक की बात करेंगे दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं मौर्य काल। मौर्य काल आएगा दोस्तों, और मैं बताना चाहता हूं हर वीडियो आपको 100% जरूरत है आपके एग्जाम के लेवल से। बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि इस पार्ट से तो 1-2 क्वेश्चन आते हैं, इसको ज्यादा पढ़कर क्या होंगे। दोस्तों यही गलती कर जाते हैं स्टूडेंट। दोस्तों जब 1 बार 2 बार आप पढ़े रहते हैं ना, तो ऑप्शन क्या होते हैं, आप टिक मार पाते हैं। अन्यथा होते क्या है कि आपको ऑप्शन कभी कभी दिखते हुए भी आप टिक नहीं मार पाते। आपको लगता है यार कौन आंसर होगा कौन नहीं होगा, और आप क्या होते रहते हैं, विचलित होते रहते। और एग्जाम में जैसे ही आपसे क्वेश्चन ना बनता है तो एक कॉन्फिडेंस जो कहता है दोस्त आपका कमता है, और आप पीछे हट जाते हैं एग्जाम में। और दोस्तों 1-1 नंबर से क्या हो रहा है आजकल, और डेसिमल में नंबर से दोस्तों फेल हो जा रहे हैं स्टूडेंट, पीछे हट रहे हैं। कंपटीशन बहुत टफ हो रहा है दोस्तों। बस इतना ही कहूँगा, नॉलेज भी बढ़ती है, आप किसी को सजेशन भी कर सकते हैं, किसी को सिखा भी सकते हैं दोस्त। और लुसेंट का दोस्तों किताब है, ये हर एक एग्जाम में दोस्तों काम आता है। तो इसी तरह वीडियो में बने रहिए, साथ देते रहिए दोस्तों। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ दोस्तों। तब तक के लिए कीप साइनिंग, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।